नमस्कार विद्यार्थियों। जब हम कपड़े धोते हैं तो हम अक्सर ये कहते हैं कि हमारे कपड़े बिल्कुल साफ होने चाहिए, उनमें अलग तरीके से चमक होनी चाहिए, उनमें नयापन होना चाहिए। समय बीतने साथ साथ कपड़ों में चमक कम हो जाती है। और जब हम स्पेशली बात करें वाइट कपड़ों की, तो वाइट कपड़ों में पीलापन सा छा जाता है और इस पीलेपन को दूर करने के लिए हम बोलते हैं कि हमें इस पे ब्लीच का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, हम कपड़े पे ब्लीच का उपयोग करते हैं और ब्लीच के उपयोग से जो उसका पीलापन होता है वह कम हो जाता है, घट जाता है। परंतु ये ध्यान रखिए, ब्लीच का उपयोग भी ज़्यादा कपड़ों पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्लीच एक तरीके का केमिकल है और केमिकल जब रेशो के अंदर जाता है तो किसी न किसी तरीके से वह उसको नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि आपको ब्लीच का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कपड़ों में जब पीलापन आ जाता है, सफ़ेदपन कम हो जाता है, मटमैले से दिखने लग जाते हैं कपड़े, तब उसके अंदर ब्लीच का इस्तेमाल करना चाहिए। और जब हम ब्लीच लगाते हैं तो कपड़ों में बिल्कुल सफ़ेदी आ जाती है, प्लस इसके उपस्थित जो दाग धब्बे होते हैं सफ़ेद कपड़ों के ऊपर वह ख़त्म हो जाते हैं, मिट जाते हैं। इसलिए हम ब्लीच का उपयोग करते हैं। ब्लीच होती क्या है? ब्लीच एक तरीके का केमिकल होता है और केमिकल रिएक्शंस के कारण से उसके अंदर उपस्थित दाग धब्बे हट जाते हैं। हम बात करते हैं जब ब्लीच की, तो ब्लीच को मुख्यतः जो हम कपड़े धोने में काम में लेते हैं उसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। सर्वप्रथम है ऑक्सीकारक ब्लीच और दूसरी तरह की है अवकारक ब्लीच। ये डिपेंड करता है कि उसके केमिकल रिएक्शन किस तरीके से हो रहे हैं कपड़ों के साथ में, उसके हिसाब से इनको दो मुख्य पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जब हम बोलते हैं ऑक्सीकारक ब्लीच की, तो ऑक्सीकारक ब्लीच वह ब्लीच होती है जो कि जिस केमिकल के अंदर ऑक्सीजन होती है। ठीक है, जो भी कंपाउंड हम ले रहे हैं उस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन होती है और उस कंपाउंड से ऑक्सीजन निकलती है और वह गंदगी दाग धब्बे से रिएक्ट करती है। ठीक है, केमिकल्स के अंदर जो भी केमिकल्स हम पढ़ेंगे अभी, उन केमिकल्स के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा होती है और ऑक्सीजन जो होती है वह किससे रिएक्ट करती है? कपड़ों के अंदर उपस्थित जो दाग धब्बे होते हैं उससे रिएक्ट करती है और जो दाग धब्बे होते हैं उनको रंगहीन कर देती है और हमें कपड़े चमकदार दिखाई देते हैं। तो ये होता है ऑक्सीकारक ब्लीच का रिएक्शन। अब हम बात करते हैं अवकारक ब्लीच का रिएक्शन। अवकारक ब्लीच का भी रिएक्शन ऑक्सीजन से ही होता है, परंतु जो दाग धब्बे के अंदर उपस्थित ऑक्सीजन होती है, इसमें तो क्या होता है, केमिकल्स के अंदर उपस्थित ऑक्सीजन की बात करते हैं हम। इसके अंदर हम बात करते हैं दाग धब्बे के अंदर जो उपस्थित ऑक्सीजन होती है, वह जो केमिकल्स होते हैं अवकारक ब्लीच होते हैं, वह उसकी ऑक्सीजन को हटा देती है। जो दाग धब्बे के अंदर उपस्थित ऑक्सीजन होती है केमिकल रिएक्शंस के द्वारा उसको हटा दिया जाता है और हटाने के कारण से जो दाग धब्बे होते हैं वह रंगहीन हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि चाहे ऑक्सीकारक ब्लीच हो चाहे अवकारक ब्लीच हो, दोनों में किसका होता है? दोनों में ऑक्सीजन का रिएक्शंस होता है, दोनों में केमिकल्स यूज होते हैं और दोनों में ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है। एक में जो केमिकल्स होते हैं वह उसकी ऑक्सीजन रिलीज होती है और दूसरे में जो दाग धब्बे होते हैं उसकी ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है, उसकी ऑक्सीजन को हटाया जाता है और दोनों का जो रिजल्ट होता है वो एक ही होता है कि उसके अंदर उपस्थित दाग धब्बे के जो निशान होते हैं वह मिट जाते हैं और जो कपड़ा होता है वह चमकदार और सफ़ेद दिखाई देने लग जाता है। तो अब हम बात करते हैं ऑक्सीकारक ब्लीच। कौन कौन सी ऑक्सीकारक ब्लीच होती है? सबसे पहले ऑक्सीकारक ब्लीच जो है वो है सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड जो होती है उसको हम ज्वेल वाटर भी कहते हैं और इसको हम घर पे भी बना सकते हैं। जो ज्वेल वाटर है हम इसे आसानी से घर पे भी बना सकते हैं। पानी लीजिए, पानी में खाने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा डालिए, कपड़े धोने का सोडा डाल के आप उसको उबालेंगे, तो उबालने के पश्चात जो नीचे गंदगी बच जाएगी आप उसको छान लीजिए। ठीक है, पानी लिया, उबाला, खाने का कपड़े धोने का सोडा डाला, कपड़े धोने के सोडे के बाद में आपने उसको जो रिएक्शंस हो गए आपस में उसको आपने क्या किया, छान लिया। छानने के बाद में जो पानी बचा उसको हम क्या बोलते हैं? ज्वेल वाटर बोलते हैं और यही ज्वेल वाटर कपड़ों की ब्लीच में काम में आता है। अब ये जो ज्वेल वाटर होता है इसको ये बहुत
तीव्र और शक्तिशाली होता है। इसका केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं कपड़ों के ऊपर वो बहुत तेजी से होते हैं। यह ऊनी और सूती कपड़ों के उपयोग के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। इसको हमेशा जो ऑयल वाटर होता है उसको ठंडे स्थान पे रखना चाहिए ताकि किसी तरीके का उसके अंदर गर्माहट से हाई टेम्परेचर से किसी भी तरह का जो केमिकल रिएक्शन हो उसके अंदर ना हो। इसके लिए इसके हमें ठंडे स्थान पे इसको स्टोर करके रखना चाहिए। सेम प्रोसेस होता है इसके अंदर। हमने ऑक्सीकारक बीज के कहा जो हाइपोक्लोराइड होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड जो ऑयल वाटर हमने बना दिया, उसके अंदर से ऑक्सीजन जो होती है वह रिलीज हो जाती है। वो दाग धब्बों के साथ में रिएक्ट करती है ऑक्सीजन और दाग धब्बों को रंगीन बना देती है और कपड़े को चमकदार बनाती है। नेक्स्ट जो ऑक्सीकारक ब्लीच होती है दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। उसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये सभी वस्त्रों के लिए अच्छी होती है, चाहे सूती वस्त्र हो, चाहे कॉटन के वस्त्र हो, चाहे रेशम के वस्त्र हो, किसी भी वस्त्र के ऊपर आप इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रिएक्ट करा सकते हैं कपड़ों के साथ में। सेम प्रोसेस इसमें रहेगा कि आपके जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा है वो ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी कपड़ों के साथ जाके उसके अंदर उपस्थित दाग धब्बों को रंगहीन कर देती है। परंतु ये बात इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर कपड़ों के अंदर किसी भी तरह की सजावट की सामग्री लग रही है जो कि मेटल की है ना, उसको हटा देना चाहिए। धोने से पूर्व कपड़ों अगर हमें ब्लीच करना है और हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्लीच का यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर उपस्थित जो भी धातु की वस्तु लगी होती है डेकोरेशन के लिए आपको इसको हटा देना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि जो धातु है उसके अंदर उपस्थित वो किससे रिएक्ट कर देती है, ऑक्सीजन उससे भी रिएक्ट कर देती है ना। और जब ऑक्सीजन उससे भी रिएक्ट कर देती है उसको रंगहीन कर देती है उसको भी, तो वो रंगीन होने के बाद वो बहुत ही खराब से दिखाई देते हैं। इसलिए सजावटी सामान को हमेशा उससे हटा देना चाहिए। ये ध्यान रखिए कि ब्लीच का जब हम उपयोग करते हैं तो ब्लीच का उपयोग कैसे करते हैं, चाहे ऑक्सीकारक ब्लीच हो चाहे अवकारक ब्लीच हो। कपड़े को हम कुछ मात्रा में पानी लेंगे, जितनी मात्रा में हमें कपड़े हैं हमारे पास उस हिसाब से हम पानी लेंगे। पानी लेने के बाद जो भी ब्लीच आपके पास है जो आप यूज़ करना चाहते हैं उस ब्लीच को उसके पानी में डाल दीजिए। क्वांटिटी पानी के हिसाब से होगी, ब्लीच की क्वांटिटी पानी के हिसाब से और कपड़ों के हिसाब से होगी। उसके हिसाब से आपने डिप करके रखे कपड़े को 10 से 15 मिनट तक डिप करिए। और जैसे नॉर्मल वे में आप जो भी कपड़ा है, ऊनी कपड़ा है, सूती कपड़ा है, लिनन का कपड़ा है, जैसे भी कपड़ा है आप जिस नॉर्मल वे में धोते हैं, चाहे वॉशिंग मशीन में धोते हैं चाहे हाथ से धोते हैं, उसको उस तरीके से धो दीजिए। कपड़ा एकदम साफ हो जाएगा और दाग धब्बे एकदम हट जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोडियम परबोरेट की। जो सोडियम परबोरेट है यह ठंडे जल में बिल्कुल निष्क्रिय होता है। इसको आप ठंडे जल में भी कर सकते हैं और गर्म जल में भी कर सकते हैं। परंतु जो सोडियम परबोरेट होता है वह गर्म जल में तो बहुत अधिक क्रियाशील होता है, परंतु जैसे ही उसको ठंडे जल में डाल देते हैं वह निष्क्रिय हो जाता है। उसकी ऑक्सीजन जो होती है वह रिलीज नहीं होती है। निष्क्रिय होने का मतलब यही तो हुआ, गर्म जल में ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है और जो ठंडा जल होता है उसके अंदर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है। इसमें एक बात और ध्यान रखना पड़ती है, ये है सभी के लिए, चाहे सूती कपड़ा हो, चाहे लिनन कपड़ा हो, चाहे रेशम कपड़ा हो, किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। परंतु जो प्राणिज रेशे होते हैं, प्राणिज रेशे से आपको समझते हैं क्या होता है, वह जो हमें प्राणियों से प्राप्त होते हैं, जैसे रेशम, जैसे ऊन, ठीक है। क्योंकि ये प्राणिज रेशे हैं तो इसमें हमें जब हम ब्लीच का यूज़ कर रहे होते हैं तब हमें एसिटिक एसिड का भी उपयोग करना चाहिए। ब्लीच के साथ में हमें प्राणिज रेशों में एसिटिक एसिड का भी उपयोग कर लेना चाहिए। उसके उपयोग से जो उसके जो रेशे होते हैं, प्राणिज रेशों के जो रेशे होते हैं वह सोडियम परबोरेट के रिएक्शन से नष्ट नहीं होते हैं, उनको किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचने की संभावना नगण्य होती है। एक बात और बता दें आपको कि एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग विरंजक होता है, डेट इज सूर्य का प्रकाश, जो हम अक्सर अवॉइड कर देते हैं। खुली हवा, सूर्य का प्रकाश, नमी और हरी घास। रिमेंबर इट, सूर्य का प्रकाश, खुली हवा, नमी और हरी घास, ये एक बहुत अच्छे विरंजक होते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और जिसको हम कभी भी उपयोग में नहीं लाते हैं। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर इतना जल्दी और इतना ज़्यादा, एक तो ये जो केमिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फटाफट हमारे कपड़ों को साफ कर देते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देते हैं। इसको थोड़ा बहुत टाइम लगता है, एक बार धुलाई 2 बार धुलाई में टाइम लगता है। इसको आप 15 से 20 मिनट तक आप उपयोग में ले सकते हैं। और जो खुली हवा, नेचुरल जो रिसोर्सेज है हमारे, उसको आपको टाइम देना पड़ता है।
हम बात करते हैं नमी की और हरी हरी घास की। तो हरी घास के अंदर उपस्थित क्लोरोफिल की मात्रा होती है, वह कपड़े के ऊपर आप हमें इसमें सुखाने के लिए क्या करना पड़ता है, कपड़े लीजिए, कपड़े को थोड़ा बहुत गीला कर दिए, नमी है ना, हमने ये लिखा है यहाँ पे, थोड़ी बहुत नमी है, थोड़ा एनवायरनमेंट में भी नमी है, घास गीली है तो कुछ अमाउंट में, तो एनवायरनमेंट में नमी हो गई, कपड़ा नम है। अब इसको कपड़े को पूरा फैला के घास के ऊपर सूर्य के प्रकाश में, सूर्य का प्रकाश भी तीव्र होना चाहिए, घास की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप रख देते हैं तो घास के अंदर उपस्थित जो क्लोरोफिल होता है वह रिएक्ट कर देता है। घास के अंदर उपस्थित जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, रिएक्ट करता है, और रिएक्शन से सेम रिएक्शन होता है जो इन तीनों केमिकल्स में होता है, सेम रिएक्शंस होता है कि क्लोरोफिल के अंदर उपस्थित ऑक्सीजन जो होती है वो ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज हो जाती है, और जो दाग धब्बे होते हैं वह हट जाते हैं। वापस देख लेते हैं हम इसको। ये हमारा एक नेचुरल रिसोर्सेस है विरंजक का, इसके अंदर नमी का, सूर्य के प्रकाश का, खुली हवा का और हरी घास का होना आवश्यक है। हरी कपड़ा लीजिए, कपड़े को थोड़ा सा नम कीजिए, घास होती है उसको थोड़ा बहुत नम कीजिए, तीव्र प्रकाश में, तीव्र सूर्य के प्रकाश में कपड़े को फैला दीजिए। फैलाने के बाद में जो उसमें उपस्थित क्लोरोफिल की मात्रा होती है, घास के अंदर उपस्थित जो क्लोरोफिल की मात्रा होती है, वह क्लोरोफिल क्या करती है, ऑक्सीजन रिलीज कर लेती है, और जैसे ही ऑक्सीजन रिलीज होती है तब जो दाग धब्बे होते हैं उनके साथ में रिएक्ट होता है और वो दाग धब्बों को रंगीन बना देती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। हाँ, नो डाउट इसके अंदर टाइम लगता है, थोड़ा बहुत, जितना टाइम इसके अंदर नहीं लगता, तीनों के अंदर टाइम लगता है, परंतु फिर भी ये एक बहुत अच्छा विरंजक है, नेचुरल विरंजक है, इसलिए ये किसी भी तरह के कपड़ों पे यूज हो जाता है, प्लस ये किसी भी तरह का कपड़ों के रेशों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। अब हम बात करते हैं अवकारक ब्लीच की। अवकारक ब्लीच में मुख्यतः दो पॉइंट्स आते हैं। एक होता है सोडियम बाइसल्फेट। सोडियम जो बाइसल्फेट होता है यह प्राणिज रेशों के लिए उपयुक्त होता है। प्राणिज रेशे आपको पता है कौन कौन से प्राणिज रेशे होते हैं, तो जो सोडियम बाइसल्फेट होता है यह प्राणिज रेशों के लिए सबसे उपयुक्त होता है, और इसका काम ये होता है कि जो दाग धब्बे के अंदर उपस्थित ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। केमिकल रिएक्शन हुए, केमिकल रिएक्शंस के ऊपर दाग धब्बे के अंदर उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है उनको वह बाहर निकाल देता है। जैसे ही उसके अंदर से ऑक्सीजन बाहर निकलती है और जो दाग धब्बा होता है वह रंगीन हो जाता है, तो रंगीन होने से ही हमें कपड़ा साफ दिखाई देने लग जाता है। फिर हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोसल्फाइड की। ठीक है, यह भी सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अवकारक पदार्थ है। यह जलहीन पाउडर के रूप में उपलब्ध होता है। ये दोनों में अच्छी तरीके से रिएक्शन कर सकता है, चाहे ठंडे पानी में आप रिएक्ट कर दीजिए, चाहे गर्म पानी में रिएक्ट कर दीजिए, किसी भी तरह का जो जल होता है उसके अंदर समान रूप से रिएक्ट करता है। ये सशक्त, श्रेष्ठ और प्रभावशाली अवकारक विरंजक है, यानी कि रिएक्शन तो उसका सेम होगा, कार्य करने का क्रियाशील जो होता है उसकी क्रिया जो होती है वो सेम तरीके से होगी, बस इसमें ये होता है कि ज़्यादा प्रभावशील होता है। ये ठंडे जल में, गर्म जल में, किसी भी प्रकार के जल में जो होता है वो आसानी से रिएक्शन कर देता है। कपड़ों के ऊपर उपस्थित दाग जो होता है उसमें से ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेता है। ऑक्सीजन को बाहर निकालने के पश्चात कपड़ा जो होता है वह साफ दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि जो दाग होता है वह रंगहीन हो जाता है। हम आपको यहाँ वापस बता दें कि हम जो विरंजक का इस्तेमाल करते हैं वह विरंजक कपड़ों की क्वांटिटी के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। विरंजक का इस्तेमाल बार बार रिपीटेडली हर धुलाई में नहीं करना चाहिए। विरंजक होता है, जो ब्लीच होता है, उसका इस्तेमाल आपको केवल वाइट कपड़ों पे करना चाहिए जो पूर्णतः वाइट होते हैं, क्योंकि अगर आपने रंगीन कपड़ों पे किया तो हो सकता है जो रंगीन कपड़े होते हैं उसका कलर निकल जाएगा। ये भी हो सकता है जैसे कई बार कपड़े होते हैं कुछ एरिया वाइट होता है और कुछ एरिया हो जाए वह येलो, कोई भी कलर का होता है। अब क्या होता है कि हमें वाइट कपड़े को वाइट दिखाना है, आधा पोर्शन वाइट है और आधा पोर्शन कलरफुल है, तो हमने क्या किया, कपड़े को उसके अंदर डिप करा। परंतु विरंजक न केवल वाइट कपड़ों के ऊपर बल्कि जो कलरफुल कपड़े हैं उसके ऊपर भी, कलरफुल कपड़े के जो पार्ट होता है उसके ऊपर भी रिएक्ट करता है, और हो सकता है कलरफुल जो कपड़ा है उस जो रिएक्शन के कारण उसका जो कलर होता है वो फेड हो जाए और कपड़ा रंगहीन हो जाए, या कपड़ों में भद्दापन आ जाए, क्योंकि कुछ हिस्से से कपड़े का जो कलर होता है वो निकल जाता है। इसलिए विरंजक जो होता है
है इसको हमें किस पे इस्तेमाल करना चाहिए, केवल वाइट कपड़ों पे इस्तेमाल करना चाहिए। सावधानी हमें ये रखनी चाहिए कि विरंजक को हर धुलाई में वाइट कपड़ों के साथ में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। विरंजक का इस्तेमाल कम करना चाहिए। जब बिल्कुल कपड़े पीलेपन ज़्यादा चमकने लग जाए तब उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो ब्लीच होती है, किसी भी प्रकार की ब्लीच होती है, वह एक तरीके का केमिकल होती है और केमिकल का यूज़ करने से जो कपड़े होते हैं उनके जो रेशे होते हैं वह नरम पड़ जाते हैं और उनके फटने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। ये एक बात ध्यान रखिए। इसमें सावधानी एक और चीज़ रखनी होती है, क्योंकि जो विरंजक होता है वो केमिकल होता है, तो उसको स्टोरेज में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। बच्चों के हाथ से उसको दूर रखना चाहिए और जब आप उसका यूज़ कर रहे हो तो अपनी आँखों को और अपनी स्किन को उससे बचा के रखना चाहिए। डायरेक्ट आँखों के और स्किन के कांटेक्ट में इसका नहीं आना चाहिए। सोडियम जो बाइसल्फेट होता है यह प्राणिज रेशों के लिए उपयुक्त होता है। प्राणिज रेशे आपको पता है कौन कौन से प्राणिज रेशे होते हैं? तो जो सोडियम बाइसल्फेट होता है यह प्राणिज रेशों के लिए सबसे उपयुक्त होता है और इसका काम ये होता है कि जो दाग धब्बे के अंदर उपस्थित ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। केमिकल रिएक्शंस के ऊपर दाग धब्बे के अंदर उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है उनको वह बाहर निकाल देता है। जैसे ही उसके अंदर से ऑक्सीजन बाहर निकलती है और जो दाग धब्बा होता है वह रंगीन हो जाता है। तो रंगीन होने से ही हमें कपड़ा साफ दिखाई देने लग जाता है। फिर हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोसल्फाइड की। ठीक है, यह भी सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अवकारक पदार्थ है। यह जलहीन पाउडर के रूप में उपलब्ध होता है। ये दोनों में अच्छे तरीके से रिएक्शन कर सकता है। चाहे ठंडे पानी में आप रिएक्ट कर दीजिए, चाहे गर्म पानी में रिएक्ट कर दीजिए, तो किसी भी तरह का जो जल होता है उसके अंदर समान रूप से रिएक्ट करता है। ये सशक्त, श्रेष्ठ और प्रभावशाली अवकारक विरंजक है। यानी कि रिएक्शन तो उसका सेम होगा, कार्य करने का क्रियाशील जो होता है उसकी क्रिया जो होती है वो सेम तरीके से होगी। बस इसमें ये होता है कि ज़्यादा प्रभावशील होता है। ये ठंडे जल में, गर्म जल में, किसी भी प्रकार के जल में जो होता है वो आसानी से रिएक्शन कर देता है। कपड़ों के ऊपर उपस्थित दाग जो होता है उसमें से ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेता है। ऑक्सीजन को बाहर निकालने के पश्चात कपड़ा जो होता है वह साफ दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि जो दाग होता है वह रंगहीन हो जाता है। हम आपको यहाँ वापस बता दें कि हम जो विरंजक का इस्तेमाल करते हैं वह विरंजक कपड़ों की क्वांटिटी के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। विरंजक का इस्तेमाल बार बार रिपीटेडली हर धुलाई में नहीं करना चाहिए। विरंजक होता है, जो ब्लीच होता है, उसका इस्तेमाल आपको केवल वाइट कपड़ों पे करना चाहिए जो पूर्णतः वाइट होते हैं, क्योंकि अगर आपने रंगीन कपड़ों पे किया तो हो सकता है जो रंगीन कपड़े होते हैं उसका कलर निकल जाएगा। ये भी हो सकता है जैसे कई बार कपड़े होते हैं, कुछ एरिया वाइट होता है और कुछ एरिया हो जाए वह येलो, कोई भी कलर का होता है। अब क्या होता है कि हमें वाइट कपड़े को वाइट दिखाना है, आधा पोर्शन वाइट है और आधा पोर्शन कलरफुल है, तो हमने क्या किया, कपड़े को उसके अंदर डिप करा। परंतु विरंजक न केवल वाइट कपड़ों के ऊपर बल्कि जो कलरफुल कपड़े हैं उसके ऊपर भी, कलरफुल कपड़े के जो पार्ट होता है उसके ऊपर भी रिएक्ट करता है। और हो सकता है कलरफुल जो कपड़ा है उस जो रिएक्शन के कारण उसका जो कलर होता है वो फेड हो जाए और कपड़ा रंगहीन हो जाए या कपड़ों में भद्दापन आ जाए, क्योंकि कुछ हिस्से से कपड़े का जो कलर होता है वो निकल जाता है। इसलिए विरंजक जो होता है इसको हमें किस पे इस्तेमाल करना चाहिए, केवल वाइट कपड़ों पे इस्तेमाल करना चाहिए। सावधानी हमें ये रखनी चाहिए कि विरंजक को हर धुलाई में वाइट कपड़ों के साथ में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। विरंजक का इस्तेमाल कम करना चाहिए। जब बिल्कुल कपड़े पीलेपन ज़्यादा चमकने लग जाए तब उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो ब्लीच होती है, किसी भी प्रकार की ब्लीच होती है, वह एक तरीके का केमिकल होती है और केमिकल का यूज़ करने से जो कपड़े होते हैं उनके जो रेशे होते हैं वह नरम पड़ जाते हैं और उनके फटने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। ये एक बात ध्यान रखिए। इसमें सावधानी एक और चीज़ रखनी होती है, क्योंकि जो विरंजक होता है वो केमिकल होता है, तो उसको स्टोरेज में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। बच्चों के हाथ से उसको दूर रखना चाहिए और जब आप उसका यूज़ कर रहे हो तो अपनी आँखों को और अपनी स्किन को उससे बचा के रखना चाहिए। डायरेक्ट आँखों के और स्किन के कॉन्टैक्ट में इसका नहीं आना चाहिए।